ये कह रहे हैं कि आसा की बात कर लें, एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन किसी भी बॉडी की बात कर लें, आप उसके जनरल सेक्रेटरी के तौर पे आपके पास ये कुछ चीज़ नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई सोल सिटी का एग्रीमेंट, सारा कुछ मैनेजमेंट कमेटी अपनी। इसमें एक और बात मैं ऐड कर दूं, इनकी मैनेजमेंट कमेटी में नॉन टीचिंग स्टाफ के जिनके नाम पे जमीन की गई, जब रजिस्ट्रार ने जमीन वापस हैंड ओवर की तो उसमें उस वक्त के सदर के नाम पे तो हुई, लेकिन फैक्ट्री के आस्था के नाम पर एक मरला जमीन नहीं हुई, और उसकी बजाय नॉन टीचिंग के जो एक नाम है आपके सामने, 4 नाम 5 जिनके नाम पे जमीन है, उसमें जमील साहब जो हैं वो नॉन टीचिंग के हैं, वो आशा के कभी मेंबर ही नहीं रहे। और दूसरा ये जो प्लॉट्स थे, इसमें सिर्फ टीचर्स के प्लॉट्स नहीं थे, इसमें प्राइवेट लोगों के प्लॉट्स थे। तो ये एक प्राइवेट एंटिटी थी फ्रॉम द डे वन, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी भी पीछे हटी। आशा भी इसके मेरे साथ लाइन पे, अमजद साहब मेरे साथ लाइन पे ही रहेगा। महबूब साहब, तल्लक ही नहीं है आसा का, एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन का, प्राइवेट लोगों के बीच में लैंड थी, वो देखें आपके मुंह पे कह रहे हैं सारा। देखें वो तो ज़ुबानी से बात कर रहे हैं ना, मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है। ये क्या है? ये डॉक्यूमेंट ये है जो खुद अमजद अब्बास बख्शी साहब ने पिछले साल कोर्ट में अपने दस्तखतों के साथ दी बतौर जनरल सेक्रेटरी। और अगर आप कहते हैं तो मैं इसकी वर्डिंग पढ़ कर सुना देता हूँ। द अंडरसाइंड मेंबर्स ऑफ द पंजाब यूनिवर्सिटी एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन फुली सपोर्ट द वेलफेयर इनिशिएटिव जामिया टाउन initiated through the Academic Staff Association 2016. The welfare project is being managed by the Management Committee of Jamia Town, constituted by the Academic Staff Association, duly endorsed by the General House of the Academic Staff Association 2016. अच्छा, ये चूँकि वेलफेयर प्रोजेक्ट है और इसके ये देखें, इसके ऊपर दस्तखत हैं और पहले नंबर पर अमजद अब्बास साहब के दस्तखत हैं, क्योंकि ये इस साल हमारे मुखालिफ हैं। और एक आपको पता है कि चीज़ों को टीचर्स की सियासत, टीचर्स की सियासत बड़ी सख्त, और ये डॉक्यूमेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ और ये इन्होंने कोर्ट में दी है। मैं आपसे पहले ये बात कर चुका हूँ नजम साहब के 2021 में जब इन्होंने हमें अंडरटेकिंग दी कि हम ये 2021 में प्लॉट हैंड ओवर कर देंगे, उस वक्त 5वां साल था, और हमने ये इनकी इसी बात में गुड फेथ में कि ये वादा कर रहे हैं, जो इन्होंने कोर्ट में भी वादा किया, कोर्ट के फैसले में लिखा हुआ है, हमारी इस बात में भी था कि 2021 में ये प्लॉट हैंड ओवर कर देंगे लोगों को, उन लोगों को जिन्होंने अपनी सारी किस्तें जमा करा दी थी। लेकिन उसके बाद आप देखें कि आज 2023 भी गुजरने वाला है और इनकी अपनी अब स्टेटमेंट ये है कि अगले प्लॉट मिलने में 2 साल का मजीद, और अब जगह भी वो नहीं है जो जिया बग्गा और तहसील जो रायवंड की जगह जो उसमें लिखी हुई थी, जो बार-बार हमें दिखाई। अच्छा, इसमें एक मिनट, लेकिन आपकी जो फाइल है उसकी कीमत बढ़ती चली जा रही है। 40 लाख का कनाल था, वो इस वक्त 1 करोड़ से ऊपर का कनाल है, इस वक्त तक भी हो चुका है जिस कंपनी के साथ मुआहदा किया गया है। तो इट इज नॉट अ सेटिस्फैक्टरी पोजीशन फॉर यू? जी, मैं अर्ज करता हूँ कि ये प्लॉट होल्डर, एक तो ये है कि मेरा इसमें प्लॉट, लेकिन बीइंग सेक्रेटरी, क्योंकि मैं कस्टोडियन हूँ राइट्स का, अगर जगह ये वही दे दें जहाँ पे ये 1.25 करोड़ का प्लॉट है। अगर आपको भी पता है कि एक ही सोसाइटी में प्लॉट की मुख्तलिफ कीमत होती है, किसी प्लॉट की क्या कीमत होती है, कोई प्लॉट किस कीमत का होता है, जब अगर ये आज भी सोल सिटी वाले किसी माठी जगह पे शिफ्ट कर दें, अच्छा माठी पे ना कर दें, तो पीछे करके कहीं। अर्ज करता हूँ, हम जनरल बॉडी रख रहे हैं जो मेंबर्स की 6 तारीख को, 5 या 6 तारीख को इसी अगस्त में, आपसे गुजारिश है कि आप एक प्रोग्राम ऑन साइट करें। अच्छा, और देखें कि जो हमारी जगह थी और जो जहां हमें अब वो जगह दे रहे हैं उसमें कितना फासला है। ज्यादा फासला नहीं है, आप देखें कि कितना फासला, खुद जाकर देखें आप अपने। ये बता देना, यहाँ पे लोग जानते हैं, वहाँ पे मेरा ख्याल है कि इंच नाप लेंगे फिगर, मेरा ख्याल है कि विदिन ए किलोमीटर, ठीक है ना, सारा वो सारा सर विदिन ए किलोमीटर है सर, विदिन ए किलोमीटर, और वो रास्ता सोसाइटी का जो एंट्रेंस गेट है वो सेम है, ठीक है, सही है। और अगर ये स्टे वेकेट हो जाते हैं तो मुमकिन है कि हमारा बहुत सारा जो ब्लॉक है वो उसी जगह पर बने जो हमारी जगह है। स्टे वेकेट कह रहे हैं हो जाए, हाँ, तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ये स्टे वेकेट करने का 2 साल तो इसी स्टे वेकेट करने की आड़ में चले गए। अब उसके बाद जो है, मैं जो ये है कि अब इन्होंने जो ईमेल की उसमें लिखा कि 2024 के आखिर में पोजेशन मिलने एक्सपेक्टेड है। आप खुद सोचें कि 1.5 साल मजीद का, तो ये इन्होंने प्लॉट होल्डर्स को 1.5 साल मजीद की कीमत भी तो, टू बी वेरी फ्रैंक, कीमत भी तो बढ़ती चली जा रही है ना, मल्टीप्लाई होती चली जा रही है। लेकिन देखें, जब जगह भी तब्दील होगी तो कीमत उस जगह की बदल रही है जो जगह प्राइम लोकेशन की है। हर जगह की कीमत, नजम अली साहब, इन्होंने 40 लाख के अगर प्लाट रखा है तो जगह भी तो तब्दील कर रही है ना। हमने नजम साहब जो अपने मेंबर्स हैं उनसे डेवलपमेंट की मद में कोई पैसा नहीं लिया। जो पहले दिन मुआहदा था उनको 40 लाख का कनाल का देंगे, आज भी उसी रेट पर दे रहे हैं। सही। और जाहिर है कि जो इस तरह के हाउसिंग प्रोजेक्ट है इसमें अनफॉर्सीन आ जाते हैं। हमें भी कुछ अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह के स्टे होंगे, इस तरह के लड़ाई झगड़े होंगे। हम तो कोशिश करते रहे पहले दिन से और नेक नीयती से, और ये तो एक
एक ऐसा प्रोजेक्ट था कि जिसको दूसरी यूनिवर्सिटियां भी ऑन करती, लेकिन इसको इस तरह से पोलिटिसाइज कर दिया गया। और इसी तरह पिछले साल आप एग्रीमेंट में अपना दस्तखत करके दे रहे हैं कि हमें पूरा इत्मीनान है, और आज कह रहे हैं कि जी हमारा दूसरी बात ये इस वक्त जो प्रेसिडेंट एकेडमिक स्टाफ इसमें वकास गोरी सब कुछ इनपुट है, वो जो प्रेसिडेंट है नजम साहब, वो इस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं और इस हाउसिंग प्रोजेक्ट के सेक्रेटरी भी हैं। एक और चीज भी ऐड कर दूं कि उस वक्त जो सदर थे उन्होंने एंटी करप्शन में दरखास्त दी। महबूब साहब को एंटी करप्शन रिपोर्ट में मुमताज अनवर चौधरी साहब जो सदर एएसए थे उनकी तरफ से इस प्रोजेक्ट के खिलाफ दरखास्त दी गई थी। उसके बाद वो हाई कोर्ट में बने और एंटी करप्शन की रिपोर्ट में उस दरखास्त का जिक्र भी है। उसके बारे में जरा जिक्र फरमा दें कि वो उस बारे में उन्होंने क्या इल्जाम लगाए थे उसमें। कौन से आप पूछ लेना जी, वो आपके आप सेक्रेटरी थे, वो सदर थे। तो बात ये है कि देखें, सही है, मैं इसमें वकास साहब कुछ इसमें इनपुट देना चाह रहे हैं। अच्छा नजम साहब, मेरी अभी ब्रेक में भी जो एडिशनल डीजी एंटी करप्शन है वकासुल हसन, उनसे भी बात हुई है और उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है कि इन लोगों के पास ना एलडीए का अप्रूव लेटर था, ना कोई एनओसी था, और ये टोटल जो था ये फ्रॉड बेस पे ये बनाई गई, क्योंकि ये 7 लोग थे। अब ये उन्होंने जो इन्वेस्टिगेट की है, और उस हेयरिंग में भी बाई चांस मैं वहाँ पे मौजूद था। मैं आपको जो कुछ पॉइंट्स बताऊँ कि इनके पास ना नंबर 1 मजाद अथॉरिटी की अप्रूवल भी नहीं थी, दूसरा इनके पास उस वक्त लैंड भी नहीं था। फिर जो जेडू गांव है उसकी लोकेशन देखें, अभी हम अगर लाहौर में गुलबर्ग में बैठे हैं तो एक गली अगर हम पीछे चले जाएं तो रेट में लाखों रुपए का फर्क पड़ जाता है। 1020 लोगों का अगर ये कह रहे हैं फाइलें दे दी गई हैं, तो अभी भी ये कंफर्म नहीं है कि क्या सोल सिटी अपने वादे को पूरा करेगी 2 साल के दौरान। अगर 2 साल के दौरान ये कहेगी कि मजीद स्टे आ गए हैं, 1020 लोग सिर्फ फाइलें लेके बैठे हुए हैं, और एंटी करप्शन अगर उनको प्लाट्स ना मिले तो ये इंक्वायरी जो है वो दोबारा रीओपन भी कर सकता है और दोबारा इनकी जो गिरफ्तारियां वो भी शुरू हो सकती हैं। ओवर टू यू महबूब साहब। देखें, इस पर तो देखिए जितने मर्जी आप बात कर लें कि जी जेडू का नक्शा क्या है, मैं इसीलिए आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप एक प्रोग्राम ऑन साइट रखें। और दूसरा, ये जो सोल सिटी है, ज़ाहिर है कि ये एलडी अप्रूव्ड सोसाइटी है, और अगर उन्होंने अपने दस्तखतों के साथ, अपनी स्टैंप के साथ कोई लेटर दिया है तो वो उसको ऑन करते हैं। हमारे बहुत सारे मेंबर्स उनके ऑफिस गए हैं, जाकर उन्होंने खुद तस्दीक की है, बल्कि एलडीए में जाकर तस्दीक की है कि क्या वाकई एलडी अप्रूव सोसाइटी है। तो वो एंटी करप्शन कह रहे हैं नहीं है। नहीं, एंटी करप्शन तो अभी कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। वो एंटी करप्शन कह रहे हैं कि आपके पास लैंड ही नहीं थी जब आपने ये सारे कुछ लॉन्च किया, आपके पास लैंड ही नहीं थी। अभी आप इसमें देखें, एंटी करप्शन की जो एफआईआर है उसमें खुद लिखा हुआ है कि उन्होंने 80 एकड़ अपने नाम करवा ली। अगर हमारे पास लैंड नहीं थी तो एफआईआर में क्यों लिखा हुआ है कि 80 एकड़ हमने अपने नाम करवा ली? वो लैंड किधर से आ गई? तो इसलिए ये शबीर सरवर साहब कुछ इसमें सर मैं एक वजाहत कर दूं कि एलडीए की तरफ से एक लेटर आया जिसमें लिखा है कि हम इनसे डॉक्यूमेंट्स मांगते थे, चीज़ें कहते थे कि आगे प्रोसीड करें अप्रूवल के लिए, और ये जमा नहीं करवाते थे। तो मतलब इसमें भी कोई बैड इंटेंशंस जो हैं वो नज़र आती हैं। और अब मतलब 2 साल का अगर एक सोसाइटी ने वादा कर लिया तो आपको पता है किस तरह से सोसाइटीज करती हैं, और आगे वो लिंगर ऑन करती हैं। जब सोसाइटीज के मामला आगे बढ़ते हैं, ये सिर्फ एक सोसाइटी की बात नहीं है, हर सोसाइटी में गड़बड़ और कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। दूसरा सर जो फाइल जो कीमत बढ़ने की आप बात, मैं उस पर भी आता हूँ, आपका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आपकी तरफ आऊंगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद।